स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग प्रीजुडिस को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है। पहली बात तो ये कि प्रीजुडिस है क्या। ये पहले से ही प्री कंसीव्ड ओपिनियन है या एटीट्यूड है टुवर्ड एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप। मतलब हम लोगों को या ग्रुप पर्सन को कैसे समझते हैं, मतलब हमने एक ओपिनियन बना लिया कि ये लोग ऐसे हैं, ये प्रीजुडिस है। फैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये स्टीरियोटाइप के ऊपर डिपेंड है। जनरली ये नेगेटिव ही होगा और डिस्क्रिमिनेशन इसमें होगा। तो इसे हैंडल कैसे किया जाए। इट कैन बी रिड्यूस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम प्रेजुडिस हम ना फॉलो करें, ना माने, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन और अवेयर रहें। प्रमोट करें नॉलेज को अबाउट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड कम्युनिटीज़। हमें जितनी नॉलेज होगी उतना ही स्टीरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, प्रेजुडिस नहीं आएगा। क्योंकि एजुकेशन प्रमोट करता है नॉलेज को अबाउट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटीज़ के बारे में हमें बताता है, करेक्ट करता है मिथ को और चैलेंज करता है स्टीरियोटाइप को। तो एजुकेशन और अवेयरनेस से हम प्रेजुडिस को कम कर सकते हैं। इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, जब ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में मिलेंगे जुलेंगे ना, मान लो कहीं कोई अलग सोसाइटी बन रही है, फ्लैट सिस्टम है अब, तो पूरी सोसाइटी के लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, तो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके बीच में जो स्टीरियोटाइप है ना वो ख़त्म होते हैं। तो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इट इंक्रीज पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। हम पहले से ही सोच समझ के बैठे हैं कि ये लोग गलत हैं, तो जब हम उनसे बात करते तो हमें पता लगता है कि नहीं ये सच नहीं है। तो कॉन्टैक्ट इसलिए ज़रूरी है। तो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट इनकरेज करता है पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, वर्किंग टुगेदर ऑन कॉमन गोल एंड हेल्प रिड्यूस प्रीजुडिस। जितना आपस में मिलेंगे जुलेंगे ये चीज़ें कम होंगी। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, इट इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड इन जॉइंट प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स और कम्युनिटी सर्विसेज। मिलजुल के काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे को समझेंगे तो प्रीजुडिस कम होगा। इट शेयर्ड गोल फोस्टर ट्रस्ट एंड रिड्यूस इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ होंगी ना तो गलत सही हम खुद समझ जाएंगे कि ये लोग कैसे हैं, जो पहले से हमने बना रखा है ना वो ओपिनियन वो टूट जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जानी चाहिए। इट इंश्योर करना चाहिए कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विसेज हो, जिससे कि इनइक्वलिटीज़ कम हो और प्रेजुडिस ख़त्म हो। इसी जो इनइक्वलिटीज़ की वजह से तो प्रेजुडिस आता है। तो पहले एजुकेशन देनी है, नॉलेज लेनी है, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ करनी है, मिलजुल के रहना है, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड पॉलिसीज़ लेके आनी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पर। इन्फोर्स लॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो कानून की नज़र में वो गलत होना चाहिए। एंड प्रमोट करना है फेयरनेस एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल ग्रुप्स। सभी को इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो प्रेजुडिस अपने आप कम हो जाएगा। मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। यूज कैंपेन टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड सोशल हार्मनी। देखो इंडिया में ही इतने टाइप ऑफ लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो मीडिया को भी एक रोल निभाना चाहिए कि वो ऐसी कैंपेन करे जिससे कि आपस में हार्मनी बढ़े, सब मिलके ऐसे काम करें कि एक दूसरे को जाने, जिससे कि डेफिनेटली फिर ये कम होगा। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, रिप्लेस देम विद एक्यूरेट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। देखो नॉलेज फैलानी है, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो चीज़ें ये हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी फिर। तो ये सब कुछ मेथड है प्रेजुडिस को हैंडल करने के लिए।